भारत के इतिहास में कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जिनके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अगर वे महान योद्धा हार जाते तो आज भारत का नक्शा ही बदल चुका होता। ऐसी ही एक कहानी है असम की धरती पर लड़े गए एक महान युद्ध की, जहां जन्म हुआ एक ऐसे नायक का जिसने मुगलों की सबसे बड़ी सेना को रोक दिया। उस नायक का नाम था लाचित बोरफुकन, और ये कहानी है सरायघाट के महायुद्ध की। उस समय असम पर अहोम साम्राज्य का शासन था। ये साम्राज्य 600 से भी ज्यादा वर्षों तक टिके रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अहोम योद्धा मजबूत भी थे और अपनी धरती से बेहद प्रेम भी करते थे। असम की भौगोलिक बनावट, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तेज बहती ब्रह्मपुत्र नदी इसे किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के लिए कठिन बना देती थी। लेकिन अहोम लोग इस जमीन के हर मोड़ को अच्छी तरह जानते थे। इधर मुगल साम्राज्य पूरा भारत अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि असम को भी मुगल सल्तनत में शामिल किया जाए। उसने हजारों सैनिकों, भारी तोपों, घोड़ों, हाथियों और बड़ी नौकाओं से सुसज्जित एक विशाल सेना तैयार की। उनका निशाना था गुवाहाटी। अहोम राज्य ने मुगलों का मुकाबला करने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान और साहसी सेनापति को नेतृत्व सौंपा, लाचित बोरफुकन। लाचित को पहाड़ों, जंगलों और ब्रह्मपुत्र नदी की हर धारा की जानकारी थी। वे जानते थे कि मुगलों की सेना भले ही बड़ी हो, लेकिन रणनीति और बुद्धि के सामने संख्या का कोई महत्व नहीं। उनका मानना था कि देश की रक्षा में पीछे हटने वाला मेरा सैनिक हो ही नहीं सकता। मुगलों ने पहला बड़ा हमला किया और असम में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचे, अहोम योद्धाओं ने चारों दिशाओं से उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। मुगल सैनिक घने जंगलों में रास्ता तलाशते रह गए। नदी में उनकी नावें डगमगाती रही और उन्हें तोपों को लगाने के लिए सही स्थान तक नहीं मिला। पहली ही भिड़ंत में मुगलों को समझ आ गया कि असम जीतना आसान नहीं। अब निर्णायक युद्ध आने वाला था, ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा जाने वाला सरायघाट का महान युद्ध। यह युद्ध इतिहास में इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत का सबसे प्रसिद्ध नदी युद्ध माना जाता है। मुगलों के पास भारी सेना और शक्तिशाली नौकाएं थीं, वहीं अहोम सेना संख्या में कम थी, लेकिन तेज नावों और नदी पर लड़ने के अनुभव के कारण कहीं अधिक सक्षम थी। लाचित ने युद्ध की तैयारी बहुत समझदारी से की। उन्होंने छोटी छोटी तेज नावों को रणनीतिक जगहों पर रखा, तीरंदाजों को ऊंचे किनारों पर तैनात किया और नदी की तेज धारा को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई। लेकिन इसी समय लाचित गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सैनिकों के मन में चिंता बढ़ गई। कुछ नेताओं ने सलाह दी कि पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि सेनापति की हालत ठीक नहीं है। ये बात लाचित को स्वीकार नहीं थी। वे बीमारी से कमजोर थे, लेकिन मन और हिम्मत से पहाड़ जैसे मजबूत। उन्होंने बिस्तर से उठकर अपना कवच पहना और कहा, अगर मैं पीछे हट जाऊं तो असम का क्या होगा। बीमारी की परवाह किए बिना वे नाव पर खड़े हो गए। उनके इस साहस ने पूरी सेना में नया जोश भर दिया। फिर वो दिन आया जब दो महाशक्तियां ब्रह्मपुत्र नदी पर आमने सामने थी। एक तरफ मुगलों की विशाल नौसेना, भारी तोपें और सैकड़ों नावें, दूसरी तरफ अहोम की छोटी लेकिन बेहद फुर्तीली नावें और सीमित सैनिक, लेकिन नेतृत्व लाचित जैसा महान। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की आवाज से नदी कांप उठी। तीरों की बारिश ने आसमान को ढक दिया। मुगल सेना भारी नावों के कारण नदी की तेज धारा को संभाल नहीं पाई। उनकी नावें एक दूसरे से टकराने लगीं, बड़े जहाज किनारों से टकराकर टूटने लगे और तोपें पानी में डूबने लगी। अहोम योद्धा अपनी छोटी तेज नावों से चक्कर लगाते हुए मुगलों पर हमला कर रहे थे। लाचित खुद सबसे आगे की नाव पर खड़े होकर लड़ रहे थे। बीमारी के बावजूद उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उनकी आवाज सैनिकों को जोश से भर रही थी। धीरे धीरे मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी। अचानक एक बड़ी मुगल नौका नदी में उलट गई। यह दृश्य देखकर मुगल सेना घबरा गई। उनका मनोबल टूट गया। आखिरकार मुगलों को पीछे हटना पड़ा और सरायघाट के युद्ध में वह पूरी तरह हार गए। इस जीत ने साबित कर दिया
कि साहस और रणनीति किसी भी बड़ी शक्ति को मात दे सकती है। युद्ध जीतने के कुछ समय बाद लाचित की बीमारी बढ़ गई और उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके पराक्रम की कहानी आज तक अमर है। भारतीय सेना आज भी सबसे बहादुर कैडेट को लाचित बोरफुकन मेडल देती है। असम के लोग उन्हें अपना महानतम नायक मानते हैं। लाचित की कहानी हमें ये सिखाती है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि हिम्मत, रणनीति और मातृभूमि के प्रेम से जीते जाते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।